हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद इनर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। ये है क्लास 9 का लेसन फर्स्ट कावेरी बुक का। इसमें लेसन में एक पोती अपनी दादी को पढ़ना सिखाती है। सोचो, एक 62 ईयर्स से दादी जो पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड रही हो और एक दिन वो डिसाइड करे कि अब मुझे पढ़ना है अपने लिए। अपने लिए क्यों? क्योंकि उसको हर चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो आज का जो लेसन है सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। और इस स्टोरी की ऑथर है सुधा मूर्ति, जिन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एक ब्यूटीफुल स्टोरी में बदल दिया। स्टोरी सेट है एक स्मॉल विलेज में जो कि कर्नाटका के साइड का है। यहाँ एक सिंपल फैमिली रहती है जिसमें एक दादी और उसकी पोती रहती है। दादी का नेचर बहुत ही लविंग होता है और वो बहुत ही इमोशनल होती है, लेकिन दादी इलिटरेट थी। इलिटरेट मतलब पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी एक हैबिट थी कहानियां सुनने की, सुनाने की नहीं थी, सुनने की थी। और उनकी फेवरेट स्टोरी थी काशी यात्रा। ये कहानी या ये एक कन्नड़ नॉवल है जिसमें एक ओल्ड वुमेन की कहानी होती है जो काशी जाना चाहती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन हो जाता है दादी को। क्यों? क्योंकि स्टोरी के अंदर जो ओल्ड वुमेन है वो दादी को अपनी तरह लगती है, इसलिए दादी का इमोशनली कनेक्शन हो जाता है उस स्टोरी के साथ। रोज क्या होता था कि पोती स्कूल से आती थी और दादी को मैगजीन उठा के स्टोरी पढ़ के सुनाती थी। ऐसा रोज चलता रहा। दादी भी बड़े ध्यान से स्टोरियां सुनती, क्योंकि दादी को बहुत मजा आती थी स्टोरी सुनने में। कभी हंसते थे दादी, कभी इमोशनल हो जाती थी। उनके लिए वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो उनकी जिंदगी का पार्ट बन चुकी थी। एक दिन सिचुएशन चेंज हो जाती है। पोती को कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। दादी अकेली रह जाती है। तभी मैगजीन आती है जिसमें काशी यात्रा का नेक्स्ट पार्ट होता है। दादी वो मैगजीन उठाती है, उसको पढ़ने की कोशिश करती है, खोल के उसकी पिक्चर्स देखती है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी दादी पिक्चर देखती है, कुछ समझ नहीं, गेस करने की कोशिश, कुछ समझ नहीं आता। ये जो मोमेंट है वो स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट होता है। दादी को फील होता है कि मैं कितनी हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस मतलब मैं हर चीज के किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड हूँ। और फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी जो पूरी जिंदगी में वो कितनी बार दूसरों पर डिपेंड है, ये भी उनको रियलाइज, किसी ना किसी पर डिपेंड रही हूँ। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं थी या पढ़ नहीं पाने के दुख नहीं था, ये सिर्फ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बन जाता है। जब पोती वापस आती है, दादी उससे कहती है मुझे पढ़ना सीखना, मुझे पढ़ना सिखाओ, मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। अब सोचो, 62 इयर्स की एज में लर्निंग स्टार्ट करना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और यहीं से स्टोरी का रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब रोल्स जो होते हैं दोनों चेंज हो जाते हैं। जो पोती होती है वो टीचर बन जाती है दादी के लिए, और दादी जो होती है वो टीचर की स्टूडेंट बन जाती है। रोज क्या होता है? अल्फाबेट सीखना, सेंटेंसेस पढ़ना। शुरू में दादी बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत बार अटकती है, बहुत सी बार भूल जाती, बहुत सी बार गलतियां करती, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करती। उनकी जो डिटर्मिनेशन है उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है। कौन सा दिन होता है? दशहरे का फेस्टिवल होता है। दादी अपनी पोती को अपने पास बुलाती है और कहती है आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो एक किताब उठाती है और खुद से पढ़ना स्टार्ट करती है। अब पोती भी ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने दादी का डिटर्मिनेशन देखा था, उनकी मेहनत देखी थी, और उसकी वजह से दादी का सपना भी पूरा हो गया। फिर सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब दादी अपने पोती के पैर छू लेती है। पोती शॉक हो जाती है कि ऐसा क्यों? तब दादी कहती है कि तुम मेरी टीचर हो और हर स्टूडेंट को अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब स्टोरी का फाइनल मैसेज क्या होता है? लर्निंग कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। एज सिर्फ नंबर है। यहाँ पे एज सिर्फ नंबर, पढ़ाई की बात हो रही है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो अपन डालेंगे 9 क्लास के वो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाए और कावेरी बुक अपन बहुत जल्द पूरी कर पाए। और कमेंट में जरूर लिखना, क्या लिखोगे? लर्निंग हैज नो एज लिमिट।